हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगे हैं उसका नाम है काकूदा। इसका मतलब होता है कोको यानी हब, यानी पीछे एक कुप सा निकल जाता है जिसको कहा जाता है काकूदा इंडियन लैंग्वेज में। ऐसा नाम क्यों रखा गया है मूवी का, ये आपको आगे एक्सप्लेनेशन और कहानी में पता लग ही जाएगा। तो कहानी के एंड तक बने रहिए। और कहानी की शुरुआत में हमें एक रोड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मधुरा रोड। वो उस रोड के बीच में उतरकर अपने श्रापित गांव की तरफ जा रहा था। वो जब गांव की तरफ जा रहा था तो बार बार समय को देख रहा था, जिससे उसके डर के अंदाजे साफ साफ जाहिर हो रहे थे। ये दिन मंगल का था और शाम के 7:30 होने वाले थे, जिसकी वजह से वो बहुत स्पीड से जा रहा था अपने गांव की तरफ। इस गांव में हमें एक अजीब सी बात नज़र आती है कि इस घर में 2 गेट होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। और वो वक्त से पहले पहले छोटा गेट खोल देता है और हमें एक किसी एंटिटी की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि गेट को खुला देखकर आगे बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक घर का गेट बंद था, क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला किलोटी नाम की लड़की के साथ कुछ काम कर रहा था, मतलब कि रोमांस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी माँ की कॉल आती है उसे वक्त का अंदाज़ा होता है और वो भागकर गेट को खोलने के लिए जाता है, लेकिन बहुत देर हो गई होती है। अब हम देखते हैं कि बुरी आत्मा उसके गेट खोलने से पहले ही गेट खोल चुकी है और अंदर आकर उसको लात मारती है, जिससे उसकी पीठ पर कुप निकल आता है। और थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि उसके घर वाले पहले से उसकी 13वीं का जश्न मना रहे थे। अभी उसके दोस्त सोनी और एल्विश आते हैं जो उसे माला पहनाने के बाद किलोटी के बारे में पूछते हैं। अब हम उस बुढ़े आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा होता है और उसे छोटे से बच्चा भी उसके साथ होता है, जिसको वो रतौड़ी गांव के श्रापित होने का बताता है। यहाँ पर बुढ़ा उस बच्चे को बताता है कि यहाँ पर वो बूढ़ा एक बच्चे को बताता है कि यहाँ पर एक आत्मा है जिसका नाम है काकूदा, जिसके बारे में वो बताता है कि पहले वो एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन कुछ हुआ उसके साथ जिसकी वजह से वो एक बड़ी आत्मा बन गया और लोगों को तंग करने लगा। ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन 2 कहानियाँ बहुत अजीब सी हैं जो इसके बारे में कही जाती हैं। जो 2 कहानियाँ मशहूर है उसमें एक ये बात बताई जाती है कि एक मास्टर था जिसकी क्लास कोई अटेंड करने नहीं आया, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से ये वाला शराब हमें लग गया। दूसरा ये बताया जाता है कि एक बोना था जो दरवाजे बनाया करता था, उसे उसकी पेमेंट नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो श्रापित आत्मा बन गया। और ये वाक़ई 7:30 बजे हुए थे, 7:15 बजे हुए थे, जिसकी वजह से हम 7:15 बजे उसके दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए इस गांव के हर मर्द को शाम के 7:15 बजे दरवाज़ा खोलना होता है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसके ऊपर निकल आता है, और ऐसा एक बार एक मर्द के साथ भी हो चुका है। इस वजह से हमें इस दरवाजे का ख्याल रखना पड़ता है हर मंगलवार शाम के 7:15 बजे। अब होता ये है कि बुलबुला की मौत हो जाती है और उसकी माँ उससे बहुत ही दुखी थी। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है इंदिरा, जिसके रिश्ते की बात चल रही होती है और इसका किरदार किसी और ने नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है। उनको एक ऐसा दामाद चाहिए था जो इंग्लिश बोलता हो, वह इसलिए सब लड़कों को एक ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं और उन्हें एक लड़का पसंद आता है जो ऐसे सही तरह से पढ़ पाता है। लेकिन इंदिरा जो थी वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम होता है सनी, जो कि एक हलवाई है रतौड़ी के अंदर, जिसने एक मिठाई भी बहुत फेमस कर रखी है जिसका नाम इंदिरा है। किसी तरह से खुद को ख़त्म करने की धमकी देकर इंदिरा अपने पापा को मना लेती है और उसके पापा उस लड़के से मिलने के लिए रजामंद हो जाते हैं। यहीं पर हमें पता लगता है कि इंदिरा की एक बहन भी है गोमती, जिसको एक कमरे के अंदर बंद कर रखा जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अंदर कोई आत्मा वगैरह है और वो बहुत ज़्यादा बुरी आत्मा है। अब इंदिरा अपने इसके पापा जो ऐसे का कहते हैं उसका रट्टा मारने को कहती है, लेकिन वो ऐसे रट्टा मार के जाते हैं, लेकिन आगे से उसके पापा ऐसे ही बदल देते हैं, जिसकी वजह से सनी फेल हो जाता है, जो कि उससे भाग। अब रिजेक्शन के बाद सनी एल्विश के साथ दारू पीता है, तब ही वहाँ पर इंदिरा आ जाती है जो उसे भाग कर शादी करने का मशवरा देती है। शुरू में उसे अपने माता पिता की टेंशन थी, क्योंकि उसने इसके बारे में घर में नहीं बताया था। फिर अगले दिन वो मुहूर्त के लिए जाते हैं और खुशकिस्मती से उनका मुहूर्त मंगल के दिन 7:15 बजे का निकला।
जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं हमने तो 7:15 बजे काकूदा के लिए गेट खोला है, क्योंकि इंदिरा पढ़ी लिखी थी इसलिए वो कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, और वो कुछ ना कुछ कर कर सनी को मना लेती है। अब सनी और एल्वी दिमाग लड़ाते हैं, जिसके चलते ये इनको आइडिया आता है कि दरवाज़ा तो इनके पिता भी खोल सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी शादी फिक्स हो जाती है। अब घर में इंदिरा की बहन को दिखाया जाता है, जो उसकी जुड़वा बहन थी, जिसको वो अपनी शादी की खुशी में अंगूठी देती है, उसकी इच्छा थी वो, और गुमती को दोबारा से उसके रूम में बंद कर दिया जाता है जैसी उसकी इच्छा थी। मसला तब होता है जब सनी के पिता बाहर जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने आज गेट खोलना है। इस पर सनी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसे काकदू से ज़्यादा शादी ज़रूरी थी, इसलिए वो घर लॉक करके अकेला शादी करने चला जाता है। लेकिन शादी करने के बाद वो अचानक घर भागना चाहता था, लेकिन अचानक बाइक ख़राब हो जाती है और वो साइकिल से जाता है। साइकिल की चेन टूट जाती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और काकूदा आ चुका होता है, जो सनी को लात मारता है, जिससे सनी के भी पीठ पर कुप निकल आता है। और अब सनी के पास भी 13 दिन थे जिंदा रहने को। अब जब सनी के आखिरी दिन चल रहे होते हैं तो वहाँ पर इंदिरा आती है, जो इसकी हालत देखकर बहुत शौक हो जाती है। सबको बताया जाता है कि इंदिरा उसकी बहू है, और इंदिरा कहती है ये एक बीमारी है, इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास जाकर कहा जाता है कि ये तो एक मांस का टुकड़ा है, इजीली रिमूव हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। ये सर्जरी होगी, जिसकी वजह से कुबड़ वापस निकल आता है। अब इंदिरा बहुत परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल का गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड इंदिरा को देता है। अब सनी, एल्विश और इंदिरा निराश होकर वापस लौट आते हैं। पहले तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि वाकई में कोई बीमारी होगी जिसका इलाज हो गया है, लेकिन जब वो को वापस निकल आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और इंदिरा भी समझ गई कि ये तो एक शराब है। फिर हमें आगे जाकर पता लगता है कि जो गार्ड था उसका नाम था विक्टर, और ये एक आत्मा को पकड़ने वाला इंसान था, जो पेंटिंग बनाकर एक आत्मा को आज़ाद करने आया था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को काकोड़ी बुला लेती है ताकि सनी का मसला हल हो जाए। मिस्टर विक्टर खुद भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे भूत प्रेतों को दूर किया है, लेकिन ये तो कोई नई स्टोरी है। मिस्टर विक्टर समेत सारे लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अफवाह फैली थी कि यहीं पर काकूदा रहता है। ये जगह खेतों के बीच थी जहाँ एक बीजुका था, यानी कि स्केयरक्रो था। असल में काकूदा का वास वहीं पर माना जाता था। मिस्टर विक्टर पेंटिंग बनाकर इस मसले को सुलझाने लगते हैं, लेकिन वो बीजुका पीछे पड़ गया था, जिसके अंदर काकूदा था। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम पेंटिंग के अंदर देखते हैं एक सूखा हुआ कुआं था और 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब गांव में सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश की जाती है, और ढूंढते ढूंढते इन्हें एक जगह मिलती है जिसका नाम होता है गुगा पहलवान की कोठी, जिसके पीछे इन्हें वो 2 लाशें भी मिलती हैं। वहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है कि वहाँ पर 2 कंगाल होते हैं, जिसमें से एक के सर पर हैट होती है, और वहीं पर हम साथ ही देखते हैं कुकू पहलवान वापस आ चुका है। यहीं पर हमें काकूदा को देखने का मौका मिलता है, और हमें पता लगता है कि ये एक बोना है और बहुत भयानक लग रहा था। अब काकूदा उस शील्ड को देखकर काफ़ी अपनी कब्र को खुदा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाता है, जिसको वो फ़ौरन बंद कर देते हैं। अब काकूदा उस मिस्टर विक्टर पर हमला करता है, लेकिन इंदिरा को देखकर वापस चला जाता है। अब सनी के पास 4 दिन रह जाते हैं, और हम देखते हैं कि मिस्टर विक्टर एक टोपी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जिस पर हमें पता लगता है कि इस टोपी के बारे में गोयल सर्कस के बारे में मेंशन था। अब हम देखते हैं कि इंदिरा के माता पिता सनी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले। अब इतनी सी उम्र में वो विधवा सही नहीं लगेगी। अब इंदिरा के पिता मिस्टर विक्टर की इंग्लिश देखकर तो उसी को उसके हस्बैंड मान लेते हैं। फिर यही सनी भी सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेला जाने को कहता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि इंदिरा विक्टर से शादी कर ले। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी सुसाइड की कोशिश करता है, और मीनवाइल हमें दिखाया जाता है कि वो सर्कस के मालिक के पास पहुंच चुके हैं। उसे काकूदा के बारे में पता करते हैं, जिसके बाद वो पता लगता है कि उसका रियल नाम गुल्लक था। आसपास के लोगों ने उसका नाम गुल्लक दिया था क्योंकि वो अपनी टोपी के अंदर पैसे रखा करता था। ये लोग 65 साल पहले इस गांव के अंदर गए थे,
यहाँ पर एक ऐसी बात बताएगी कि इसके लड़के के पास एक ख़ास शक्ति हुआ करती थी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो उल्टा पैदा हुआ था और उसके सीधे पाँव में किसी भी शाम के मंगलवार 7:15 पर ऐसी ताकत आ जाती थी कि वो किसी भी बंदे को सही कर सकता था। अगर वो एक भी बार किसी के पैर पाँव पर किसी के अगर वो एक भी बार किसी की पीठ पर अपना पाँव रख देता तो कितना भी भयानक दर्द होता वो सही हो जाता। एक बार सरपंच के पीठ में दर्द हुआ। गोकू पहलवान भी यही काम किया करता था। गोकू पहलवान ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी पीठ का दर्द सही ना हुआ, जिस पर गुल्लक ने कोशिश की, जिसकी वजह से गांव के उसने अब क्योंकि गुल्लक ने मंगलवार के दिन बहुत से लोगों को सही किया था, अब उसकी इज्जत गांव में बहुत सारी हो गई थी और लोगों ने भी गुल्लक को अपना लिया था। सर्कस वहां से चला गया था लेकिन गुल्लक हद्दतोड़ी का ही होकर रह गया था और एक दिन अचानक उसकी खबर आना बंद हो गई। अब हमें सर्कस के मालिक से बस इतनी ही खबर मिलती है। अब उसे घर आते साथ ही सनी की खुदकुशी की खबर मिलती है और वो उसे जाने का कह देता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी और वो जान चुका था कि उसका वक्त करीब आ चुका है। और शुरुआत वाले बूढ़े आदमी समेत सारे लोग मिस्टर विक्टर को भी वहाँ से जाने पर रजामंद कर देते हैं। और गुल्लक की बात आने पर उसकी बहन गुमती उसे बताती है कि गुल्लक का घर गाँव वालों ने जलाया था। फिर अचानक वो चुप हो जाती है, यानी वो गुल्लक के बारे में कुछ ना कुछ जानती थी। मिस्टर विक्टर के साथ बात करने पर उन्हें पता लगता है कि गुमती को क्या दिक्कत थी। असल में गुमती को रात को नींद में चलने की दिक्कत थी ताकि और फिर उसके पैर सने में थे। गाँव में गलत तरीके की बातें होने लगी कि वो एक गलत लड़की है, जिसकी वजह से उन्होंने उसका घर से बाहर जाना मना कर दिया। मिस्टर विक्टर गुमती से इम्प्रेस हो गए थे कि वो एक लड़की है जिसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रात में वो अकेले निकलती है। उसको काफ़ी इंटरेस्ट गुमती में पैदा हो गया था और वो ये भी जान चुके थे कि गुमती गुल्लक के बारे में कुछ बताना चाहती है और उसका दिमाग उसे कुछ बचा रहा है। इंदिरा को एक ट्रैकर डिवाइस देते हैं ताकि वो उसे गुमती पर लगा दे और रात के टाइम जब वो घर से बाहर निकले तो उसका पीछा किया जा सके। मिस्टर विक्टर जब गुमती को देखते हैं और तो उन्हें पता लगता है कि इंदिरा और गुमती दोनों ट्विंस हैं, लेकिन वो इंदिरा को पसंद करने लगा था, लेकिन वो गुमती को पसंद करने लगा था। अब वो बिजुका वाले खेतों में आ जाते हैं जहाँ गुमती चली जा रही थी। इसी तरह सनी और किलफिश भी उधर पहुंच जाते हैं क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। खैर हमें पता लगता है कि गुमती इंदिरा से बातें कर सनी इंदिरा से माफ़ी मांगता है। आगे हम ये देखते हैं कि गुमती बिजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। डर के मारे बिजुका में आग लगा देते हैं लेकिन गुमती को अपने वश में कर लेता है। वो गोयल सर्कस के मालिक का नाम लेते हैं, जिसके बाद वो सारी कहानी बताता है कि असल में होया क्या था। रतौड़ी गांव में तो असल में बात ये होती है कि रतौड़ी गांव में दो बंदे रहा करते थे, जिनका दो लोग रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम था गंगा, एक का नाम था शिवा। गंगा एक विधवा थी लेकिन गुल्लक को शिबू पसंद था और वो गुल्लू के साथ बहुत सारा खेला करता था। अब पहलवान जिसका यही दर्द का कारोबार था, गुल्लक पहलवान जो था वो बहुत ही ख़राब इंसान था और उसे गुल्लक से चिढ़ हो गई थी क्योंकि वो फील कर रहा था कि उसका मोच ठीक करने वाला बिजनेस अब सही तरह से नहीं चल रहा, क्योंकि गुल्लक बहुत सारे उसके ग्राहकों को सही कर देता था और वो भी पैसे लिए बगैर, जिसकी वजह से उसके कारोबार में बहुत मसला आ रहा था। अब शिबू गुल्लक के पास आता है और कहता है कि मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरी माँ के कमर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। ये दिन भी मंगल का था और शाम के 7:15 होने वाले थे। वो पहले तो वो शिबू को मना कर देता है कि वो औरत को टच नहीं करता, लेकिन फिर वो गुल्लक से क्योंकि बहुत प्यार करता था इसलिए उसके साथ जाने पर रजामंद हो जाता है। वो पीछे से गुगू पहलवान ये सब कुछ देख लेता है और बहुत से आदमी को लेकर उसके घर विधवा के घर की तरफ चला जाता है। अब गुल्लक ने सब लोगों का दरवाज़ा खटकाया क्योंकि गुगू पहलवान ने ना सिर्फ उसके और विधवा के रिश्ते का मजाक बनाया था बल्कि उसको बहुत सारा पीटा भी था, जिसकी वजह से वो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसने सब लोगों का दरवाज़ा खटकाया था कि कोई ना कोई उसकी मदद करे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। उसने उन घरों का भी दरवाज़ा खटकाया जिनकी उसने मदद की थी।
अब क्योंकि गुल्लक ने मंगलवार के दिन बहुत से लोगों को सही किया था, अब उसकी इज्जत गांव में बहुत सारी हो गई थी और लोगों ने भी गुल्लक को अपना लिया था। अब सर्कस वहां से चला गया था, लेकिन गुल्लक दतोड़ी का ही होकर रह गया था और एक दिन अचानक उसकी खबर आना बंद हो गई। अब हमें सर्कस के मालिक से बस इतनी ही खबर मिलती है। अब उसे घर आते साथ ही सनी की खुदकुशी की खबर मिलती है और वो उसे जाने का कह देता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी और वो जान चुका था कि उसका वक्त करीब आ चुका है। और शुरुआत वाले बूढ़े आदमी समेत सारे लोग मिस्टर विक्टर को भी वहाँ से जाने पर रजामंद कर देते हैं। अब गुल्लक की बात आने पर उसकी बहन घूमती उसे बताती है कि गुल्लक का घर गाँव वालों ने जलाया था। फिर अचानक वो चुप हो जाती है, यानी वो गुल्लक के बारे में कुछ ना कुछ जानती थी। भी मिस्टर विक्टर के साथ बात करने पर उन्हें पता लगता है कि गुमती को क्या दिक्कत थी। असल में गुमती को रात को नींद में चलने की दिक्कत थी, ताकि और फिर उसके पैर सने मिलते। गांव में गलत तरीके की बातें होने लगी कि वो एक गलत लड़की है, जिसकी वजह से उन्होंने उसका घर से बाहर जाना मना कर दिया। मिस्टर विक्टर गुमती से इम्प्रेस हो गए थे कि वो एक लड़की है जिसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रात में वो अकेले निकलती है। उसको काफ़ी इंटरेस्ट गुमती में पैदा हो गया था और वो ये भी जान चुके थे कि गुमती गुल्लक के बारे में कुछ बताना चाहती है और उसका दिमाग उसे कुछ बचा रहा है। इंदिरा को एक ट्रैकर डिवाइस देते हैं ताकि वो उसे गुमती पर लगा दे और रात के टाइम जब वो घर से बाहर निकले तो उसका पीछा किया जा सके। मिस्टर विक्टर जब गुमती को देखते हैं और तो उन्हें पता लगता है कि इंदिरा और गुमती दोनों ट्विंस है, लेकिन वो इंदिरा को पसंद करने लगा था, लेकिन वो गुमती को पसंद करने लगा था। अब वो बिजुका वाले खेतों में आ जाते हैं जहाँ गुमती चली जा रही थी। इसी तरह सनी और किल्बिश भी उधर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। खैर हमें पता लगता है कि गुमती इंदिरा से बातें कर सनी इंदिरा से माफ़ी मांगता है। आगे हम ये देखते हैं कि गुमती बिजुका से बातें कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। के मारे बिजुका में आग लगा देते हैं, लेकिन काकुदा गुमती को अपने वश में कर लेता है। वो गोयल सर्कस के मालिक का नाम लेते हैं, जिसके बाद वो सारी कहानी बताता है कि असल में होया क्या था। रतौड़ी गांव में तो असल में बात ये होती है कि रतौड़ी गांव में दो बंदे रहा करते थे, जिनका दो लोग रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम था गंगा, एक का नाम था शिवा। गंगा एक विधवा थी, लेकिन गुल्लक को शिबू पसंद था और वो गुल्लू के साथ बहुत सारा खेला करता था। अब पहलवान जिसका यही दर्द का कारोबार था, गुल्लक पहलवान जो था वो बहुत ही ख़राब इंसान था और उसे गुल्लक से चिढ़ हो गई थी, क्योंकि वो फील कर रहा था कि उसका मोच ठीक करने वाला बिजनेस अब सही तरह से नहीं चल रहा, क्योंकि गुल्लक बहुत सारे उसके ग्राहकों को सही कर देता था और वो भी पैसे लिए बगैर, जिसकी वजह से उसके कारोबार में बहुत मसला आ रहा था। अब शिबू गुल्लक के पास आता है और कहता है कि मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरी माँ के कमर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। ये दिन भी मंगल का था और शाम के 7:15 होने वाले थे। वो पहले तो वो शिबू को मना कर देता है कि वो औरत को टच नहीं करता, लेकिन फिर वो गुल्लक से क्योंकि बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके साथ जाने पर रजामंद हो जाता है। वो पीछे से गुगू पहलवान ये सब कुछ देख लेता है और बहुत से आदमियों को लेकर उसके घर विधवा के घर की तरफ चला जाता है। अब गुल्लक ने सब लोगों का दरवाज़ा खटकाया, क्योंकि गुगू पहलवान ने ना सिर्फ उसके और विधवा के रिश्ते का मजाक बनाया था, बल्कि उसको बहुत सारा पीटा भी था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसने सब लोगों का दरवाज़ा खटकाया था कि कोई ना कोई उसकी मदद करे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। उसने उन घरों का भी दरवाज़ा खटकाया जिनकी उसने मदद की थी, जो कि दर्शाता है क्योंकि वो एक सबूत थे। फिर गुगू पहलवान ने विधवा को और शिबू को मार कर अपने घर के पीछे ही दफना दिया था, क्योंकि वो सबूत थे कि गुगू निर्दोष है। जैसा कि हम देखते हैं कि गुगू पहलवान के पीछे हमें 2 कंगाल मिले थे, उसमें से एक कंगाल शिबू का था और एक कंगाल गंगा का था, और ठंड का समय था और उसने किसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए बिजुका को पकड़े रखा और अपने आप को ठंड से बचाए रखा। खैर वो 13 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा और अपने आप को बचाता रहा और आखिर वहीं पर दम तोड़ गया, और तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है, जिसके आसपास मक्खियाँ होती हैं।
और वो छोटा गेट भी इसी वजह से गांव के अंदर है ताकि सब लोग उसको गेट खोल कर उसको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि जब उसे ज़रूरत थी तो गांव वालों ने गेट नहीं खोला था। अब वो अपने रिस्पेक्ट के लिए सारे गांव वालों से अपने गेट बनवा देता है ताकि उसे किसी भी गेट में जाना और किसी भी घर में जाना पड़े तो उसे कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे और वो जिस घर में जाना चाहे उस घर में जा सके। उस दिन मंगलवार था और शाम के 7:15 ही हो रहे थे। इस वजह से मंगलवार के दिन शाम के 7:15 बजे ही ये सब कुछ मर्दों के साथ होता है। इसमें ना तो लेडीज़ की गलती थी ना तो बच्चों की गलती थी। इसी वजह से बच्चे और लेडीज़ बच जाते थे और गांव के मर्द ही इसमें मारे जाते थे। विक्टर गोमती को कहता है कि इसको मना कर दो और इसको कहो कि ये शराब को ख़त्म कर दे, ये शराब ठीक नहीं है। जो उसने पहले किया था वो सही था, लेकिन अब आगे की नस्लों को तबाह ना करे, इनको माफ़ कर दे। जिस पर वो माफ़ करने से मना कर देता है। वो कहता है ये शराब ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो गोयल जी के कहने पर यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उनको छोड़ आया और ये कहते ही वो हवा में गायब हो जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मिस्टर विक्टर के हिसाब से सारी उसकी ताकत उसके सीधे पैर में है। उसको काट दिया जाता है तो सनी के ठीक होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ शराब भी ख़त्म हो जाएगा, जिसमें वो किलोटी यानी बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि किलोटी के घर में खाली किलोटी और उसकी दादी रहती हैं और गुल्लक इस घर के हर मर्द को जानता था और उनके घर में छुपकर गुक्कू को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि गोमती गुल्लक के रूप में रहती थी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितने में गोमती उसको बिजी रखेगी मिस्टर विक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि सनी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे फ़ोन पर लगता है कि इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। गुल्लक बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर विक्टर इंदिरा और शिबू के स्केलेटन को जला देते हैं। गुल्लक ये देखकर बहुत बकला जाता है, लेकिन इंदिरा गोमती के बेस में आकर गुक्कू को पकड़ा देती है, गुल्लक को बहला देती है, जिसको चलते मिस्टर विक्टर उसके पैर को काट देते हैं और गुल्लक आज़ाद हो जाता है, जिसके चलते सनी ठीक हो जाता है और सनी के पिता उसको अपनी बहू मान लेते हैं क्योंकि 65 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ठीक हुआ हो इस कुप की वजह से। एंड में मिस्टर विक्टर दिल्ली जाने लगते हैं और गोमती और उसके बीच में एक प्यार भरा पल आता है और अगर इन दोनों की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी भी इंदिरा और उसके पिता को होती है क्योंकि उन्हें एक इंग्लिश बोलने वाला आदमी चाहिए था जो मिस्टर विक्टर बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। मिस्टर विक्टर इस पेंटिंग को उठा कर फेंक देते हैं जो सीधा गुप्ता पे जाकर गिरती है। अब जैसे ही वो फ़ोटो को फेंकता है वो दोबारा से उठते हुए गुल्लक के ऊपर चली जाती है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर दोबारा से मक्खियाँ बनाने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि अभी भी गुल्लक का शराब ख़त्म नहीं हुआ। अब हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि 7:15 बजे शाम को मंगल के दिन कोई दस्तक देता है, जिसको देख के वो डर जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कुछ बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे थे। अब वो उनको भगा देता है और जैसे ही दरवाज़ा बंद करता है दोबारा से दस्तक होने लगती है। वो समझता है दोबारा से बच्चे मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो बुरी आत्मा दोबारा से उधर आ जाती है और हमारे हिसाब से कि उसने भी सनी को इसलिए छोड़